हाय गाइस, कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जो हमारे भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक है, ये सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है। प्रकाश यानी प्रकाश क्या होता है? लाइट। ठीक है, जो ये प्रकाश दिया लाइट, लाइट हम लोग को पढ़ना है। इसी लाइट का दो तरह से कन्वर्सेशन होता है, एक तो प्रवर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। ठीक है, आई बात सुनिए। तो हम लोग पहले इसको जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं प्रकाश। आई बात सुनिए, प्रकाश के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी। प्रकाश होता है, एक्चुअल में आपने प्रकाश देखा है? नहीं देखा होगा। चलिए हम दिखाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हमें, ये किसकी देन है? प्रकाश की ही देन है। ठीक है, प्रकाश क्या हो रही है? हमारी बॉडी पर रही है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर आपकी आंखों पर पड़ी है, फिर आप हमें देख पा रहे हैं। ठीक है, या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने में मदद करती है। यानी हमारी आंखों को क्या होती है? वो किसी वस्तु को देखने में हेल्प करती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हम पर पड़ता है, फिर हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है, या किसी भी वस्तु पर पड़ता है, फिर उससे टकरा के जो आपकी आंखों पर जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन। यानी प्रकाश समझ में आया अच्छे से? क्या है? ठीक है, अब इसके आते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, दो तीन क्वालिटियां जो होती हैं जिसको हमें जानना है। प्रकाश क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है। मतलब कि ये कि बुलेट जैसे होता है ना, बंदूक की गोली, उसको और फायरिंग कर दिया तो मुड़ता नहीं, सीधी रेखा में जाता है। वैसे जो प्रकाश की किरण होती है वो भी हमारी सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश अपारदर्शी पदार्थों का तीक्ष्ण साया बनाती है। जैसे कहने का मतलब है कि जिस प्रकाश जिस चीज को पार नहीं कर पाती है उसका परछाई बना पाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, हमारे हाथों की परछाई बन रही है थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि इधर से लाइट पड़ा ना आपके साइड से। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड पर पड़ा है, तो ये मेरे लाइट जो है इस हाथ को क्रॉस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसकी क्या बना रही है? इधर छाया बनाती है। आई बात समझिए, ये प्रकाश की गुण होते हैं, क्वालिटियां होती हैं। समझ में आया? चलिए हम और भी आगे बताते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की चल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर होता है। यानी कि ऐसे होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आई बात समझ में? इसको आप लोग याद कर लें। ठीक है, क्या होता है? ये प्रकाश निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होती है, अच्छी तरह से समझेंगे। जब प्रकाश किसी उच्च कोटि पॉलिशदार सरफेस पर, सतह पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? उसे टकरा कर वापस चली जाती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उसे टकरा के कुछ उसका किरण की जो होती है वो अधिकांश वापस चले जाते हैं, रिटर्न चले जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी गांव देहातों में मिरर लेके, शीशा लेके बच्चे धूप की किरण को क्या करते हैं? धूप से ऐसे रूम के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो वो चला जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आप जैसे कि एक हमने मिरर रख दिया, यहाँ पर मिरर रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर साइड में हमारा सन है। क्या है? सन है। आई बात समझे? क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो इसकी जो प्रकाश की किरण पड़ेगी इस पर, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये सपोर्ट दैट कि ये एक मिरर है। ठीक है, और जब इस मिरर पर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। आई बात समझ में? तो जब किसी भी पॉलिशदार या चमकदार या कहें तो किसी भी प्लेन चीज पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे टकरा कर वो वापस किसी न किसी दिशा में चली जाती है। ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? हम लोग देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम, हम लोग अब ये समझते हैं अच्छे से। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं? जैसे कि हमने पहले भी बताया, प्रकाश परावर्तन क्या होता है? किसी भी पॉलिशदार सरफेस एरिया पर जब भी लाइट पड़ती है तो अधिकांश भाग उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो अधिकांश भाग टकरा के चली जाती है। यही चीज हमें समझना है इस पर प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, हम यहाँ एक ले लेते हैं मिरर। मिरर यानी दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? दर्पण हो गया। ठीक है, आई बात समझिए, ये हमारा एक दर्पण हो गया। इसको हम इधर M1 या इधर M2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इस पर डालेंगे प्रकाश की किरण। ठीक है, अब यहाँ से अगर प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ से क्या होती है? टकरा के इधर रिफ्लेक्ट होती है। आई बात समझे? ये प्रकाश की किरण आई और इधर से चली गई। समझ में आया?
जो प्रकाश की किरण है हमारी क्या हुई, आई इधर से दर्पण पर पड़ी और दर्पण से टकरा के चली जाती है, ठीक है। तो इसके बीचों बीच में क्या होता है ना, एक अभिलंब होता है। इसके बीचों बीच में क्या होता है, अभिलंब। एक हमारा अभिलंब होता है। आई बात समझे, इसको लिख देते हैं हम अभी, ठीक है। कई जगह बिंदी भी होता है, कई जगह म भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये क्या है, एक अभिलंब हो गया, ठीक है। बीच में क्या होता है हमारा, अभिलंब होता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो आ रही है ना, इसको आप बोल सकते हो आपतित किरण। क्या बोल सकते हो, आपतित किरण, राइट, ठीक है। अब ये जो जा रही है इधर से टकराने के बाद आपके देखिए चली गई, जा रही है। अब इसे बोल सकते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोल सकते हैं, परावर्तित किरण। आई बात समझे, ये हो गया परावर्तित किरण, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ये जो है इधर से आया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद चला गया, यहाँ बीच में क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो परावर्तन के नियम है वो कुछ नहीं है, इसका जो पहला नियम है क्या है, ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आई बात समझे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। आई समझ में। दूसरा नियम इसका क्या होता है कि जितने एंगल से ये आएगा, ठीक है, जितने एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, ये चला जाएगा। मींस ये जो आई है ये हो गया आपका आपतित किरण। क्या हो गया, नहीं आपतित किरण नहीं हो गया, ये आपतन कोण हो गया। क्या होगा, सॉरी, आपतन कोण। क्या हो गया, ये जो हो गया क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। और ये जो आर है इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण होगा। मीन्स जो आपतन कोण है यानी कि साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन आर होता है। समझ में आया कि इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। यही है हमारा परावर्तन का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में कंपल्सरी पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम दोबारा इसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।